काम किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा लोगों का आरोप लगा। लड़कियों की तस्करी और अवैध व्यापार पर यह फिल्म है। बनाने वाले सुदीप्त सेन हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और इस फिल्म के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे केरल से हजारों लड़कियों का अवैध व्यापार हो रहा है। 32,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ है, ऐसा यहां पर बताया गया है। इसके टीजर के बाद में तारिक फतेह, जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने भी उस समय इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि लोगों को इसे देखना चाहिए। ऐसे ही अभिजीत मजूमदार ने उस समय कहा था कि केरल में किस तरह से ये सब काम हो रहा है, लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ट्विटर पर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग उतरे हुए थे। नवंबर की मैं कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूं, अभी अप्रैल की तो अब दिखाऊंगा मैं आपको। नवंबर की कटिंग्स में आप देखते हैं, जब इसका टीजर आया था उसी समय पत्रकारों ने डिमांड की थी कि इस फिल्म के ऊपर जो बनाने वाले मेकर्स हैं उनके ऊपर केस किया जाना चाहिए। साथ में केरल स्टोरी के केस में वहां के एक एमपी ने, केरल के एक एमपी जिनका नाम है जॉन ब्रिटेन, उन्होंने केंद्र को लिखकर कहा कि इस प्रकार के जो टीजर हैं इनको इमीडिएटली लुकवाना चाहिए, क्योंकि ये केरल की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं। इस टीजर के आने के साथ ही 32,000 लड़कियों का मामला सुर्खी पकड़ने लगा था कि क्या वाकई में केरल से लड़कियां आईसिस में साझा होने के लिए गई हैं। ये सुर्खियां यहां पर चलने लगी थी, लेकिन बहुत सारी जगह यह भी मांग होने लगी कि इस तरह का जो प्रभाव है, इस तरह की जो बातें हैं, वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए है, इसलिए ऐसी फिल्मों को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो दो धड़े बन गए थे, दो पक्ष बन गए थे, ठीक है। इसके चलते हुए केरला के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी जो हैं, उनके द्वारा केरला पुलिस को आदेश दिया गया कि इस फिल्म के ऊपर केस दर्ज की जाए। पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी वो नवंबर 2022 में ही कर दी गई। नवंबर निकल गया, सारी घटना निकल गई। एक दिन पहले आप यहां पर मेरे साथ में इस खबर को देख रहे हैं, आप यहां पर सनशाइन पिक्चर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पर केरल स्टोरी नामक ऑफिशियल ट्रेलर है। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। किसी प्रकार का कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए हम उस ट्रेलर को नहीं चला रहे हैं, लेकिन उस ट्रेलर के विभिन्न पिक्चर्स को हमने स्टैंड स्टिल अलग अलग निकाल लिया है। उसके आने के बाद से यहां पर फिर से यह मामला उठने लगा है। टीजर और ट्रेलर में क्या अंतर होता है? टीजर कुछ सेकंड्स का होता है, ट्रेलर हो सकता है 2 मिनट तक का हो, जो अपने आप में एक स्टोरी बता रहा हो। टीजर से बड़ा ट्रेलर, फिर ट्रेलर के बाद में फिल्म आएगी। फिल्म मई के प्रथम सप्ताह में आने वाली है, और ट्रेलर के आने से अपने आप से फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में केरल में धर्मांतरण हो रहा है, क्या महिलाओं को ले जाकर आईसिस के अंदर, इस्लामिक स्टेट और इराक और सीरिया के अंदर ले जाकर आतंकी बनाया जा रहा है, क्या धर्मांतरण का काम चल रहा है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सुदीप्त सेन है, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं यानी जिनका पैसा लगा है उनका नाम विपुल अमृतलाल शाह है, ठीक है। फिल्म के जो कलाकार हैं उनमें अदा शर्मा बेहतरीन कलाकारी में है। केरल राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसको हाल ही में हमने वाटर मेट्रो के चलता भी चर्चा में लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा कल्चर यहाँ का जो है ना, डेमोग्राफी जान लीजिए। रिलीजन के आधार पर केरल में कौन सी जनसंख्या कितने प्रतिशत है। साथियों, आपके सामने कुछ फिगर्स हैं। अगर आप हिंदुओं को देखते हैं, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले केरल के मान्यताधारी लोगों को देखते हैं, भारत में जनगणना हर 10 साल के अंदर होती है। 2000 की जनगणना के अनुसार 2001 की जो जनगणना थी उसमें हिंदुओं का परसेंटेज केरल में 56.16% था, जो 2011 में घटकर 54.73% रह गया। यानी लगभग 2% का या 1.5% का जो है गिरावट दर्ज किया गया था हिंदुओं की जनसंख्या में 10 साल के भीतर। वहीं अगर मुस्लिमों की आबादी की बात की जाए तो इस्लाम अपनाने वाले लोगों की जो परसेंटेज है केरल में वो 24.70% है, जो कि 2011 में बढ़कर 26.56% हो गई। यानी एक प्रकार से 2% यहां पर सीधा सीधा 1.25% के आसपास इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। और कहीं ना कहीं 2011 तक के आंकड़े हैं और 2021 के आंकड़े आने बाकी हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर जो धर्मांतरण है उस पर भी ध्यान फोकस किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोग यहां 19% हैं, लेकिन उनकी संख्या में भी हल्का सा गिरावट दर्ज किया गया है।